1. हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट सॉल्यूशन एंड सर्विसेज में। आज मैं एक जनरली टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि इससे आपका हेल्प होगा। और जो टॉपिक है देखते हैं क्या। इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये हम सभी यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्टली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ स्मार्ट सॉल्यूशन एंड सर्विसेज की तरफ से। मैं आर डंगवाल, फाउंडर स्मार्ट सॉल्यूशन एंड सर्विसेज। फर्स्टली जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है वो आपका है पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलॉट करता है। आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। सेकेंडली आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है आधार कार्ड नंबर। जो आपको आधार नंबर जो यूआईडी जो प्रोवाइड किया गया है वो नंबर की भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके अलावा जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, बिकॉज रिटर्न ई फाइल होना है ऑनलाइन, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जिस पर्सन का आपको फाइल करना है वो प्रिपेयर होना चाहिए। बिकॉज इसके द्वारा हमें समय समय पर नोटिफिकेशन, जो भी टैक्स डिमांड्स, रिफंड्स कब हमारा रिलीज हुआ, सारे में नोटिफिकेशन आते रहते हैं। उसके अलावा आपको बैंक पासबुक की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आपकी फर्म है, एच यू एफ है या फिर कोई अदर, अगर आपकी कंपनी है तो आपके पास पासबुक नहीं है तो आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और आगे देखते हैं इनकम टैक्स बेसिक। इनकम टैक्स होता क्या है? कोई भी इनकम जो आप इंडिया में अर्न करते हो उस पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। जो एक लिमिट बनाई गई है उसके ऊपर अगर आप अर्न करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है। आपकी इनकम सैलरी से हो सकती है, पेंशन से हो सकती है, कोई सेविंग से हो सकता है, आपने कोई गेम खेल के जीता हो उससे इनकम हो सकती है। जस्ट लाइक एग्जांपल केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। जो हमारी इनकम है इन्हें 5 हेड्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारा सैलरी से इनकम। हमारी कोई वेतन से जो हमारी आय होती है वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। उसके अलावा नेक्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम अगर हमें होती है तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। उसके अलावा आपने कोई प्रॉपर्टी का सेल आउट किया हो, कोई म्यूचुअल फंड से आपको प्रॉफिट हुआ, शेयर से प्रॉफिट हुआ, एग्रीकल्चर लैंड को सोल्ड आउट करने से प्रॉफिट हुआ हो, तो कैपिटल गेन। तो ये जो इनकम है आप कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। उसके अलावा कोई आप बिजनेस करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप कोई प्रोफेशन में हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंश्योरेंस एजेंसी चलाते हैं, लॉयर हैं, होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस, तो भी आपकी जो इनकम है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर। और ये जो 4 हेड मैंने अभी बताए हैं इनमें से किसी भी हेड में अगर आपकी जो इनकम है वो मैच नहीं होती है तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अपना टैक्स कैलकुलेट करके रिटर्न फाइल करना होता है। कुछ एग्जांपल दी, सेविंग से ब्याज, एफडी का ब्याज और बिलिंग केवीसी। उसके अलावा नेक्स्ट जो है, अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म्स फिल करने होते हैं। तो ये 7 फॉर्म है आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए हैं। अलग अलग इनके लिए एलिजिबिलिटी है कि किस व्यक्ति को कौन सा रिटर्न फाइल करना है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट है, अगर आपकी 50 लाख से कम इनकम है और आप सैलरी पर्सन है, आपका एक हाउस से, वन हाउस से अगर आपको हाउस इनकम होती है, अदर इनकम है आपकी। फॉर्म टू आपको कब फाइल करना होता है? अगर आप फॉर्म 1 के कंडीशन के अलावा आपकी कैपिटल गेन से इनकम है, पार्टनर हो आप किसी फॉर्म में, फॉरेन इनकम है आपकी, एग्रीकल्चर इनकम है, अगर वो 50 नहीं 5,000 से ज्यादा है देन आपको
ये फाइल करना होता है। उसके बाद फॉर्म 3 जो आईडीआरबी है, उसकी कंडीशन दी गई है, बिजनेस एज प्रोफेशन प्रेजेंटिव बिजनेस इनकम, वो आपको आईटीआर 3 में, आईटीआर 4 है, सेक्शन 44 एडी है, 44 एडीए, 44 एई के लिए। आईटीआर 5 जो फॉर्म है वो है पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई के लिए। उसके अलावा जो 6 फॉर्म है वो उन कंपनियों के लिए हैं जो एग्जेप्शन क्लेम नहीं करती हैं अंडर सेक्शन 11। आईटीआर जो 7 फॉर्म है वो उन पर्सन और कंपनियों के लिए है जो सेक्शन 139, 4A, 4B, 4C, 4D के अंदर रजिस्टर्ड हैं। आगे देखते हैं। अब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी सैलरी से इनकम है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म 16 की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। उसमें आपको पूरा डिटेल रहता है कि कौन आपको कितने अलाउंस मिले हैं, कितने आपकी सैलरी थी, क्या आपको और डिडक्शन है, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो आप सब डिटेल डिपार्टमेंट में देते हैं। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। आपको सिर्फ फॉर्म 16 जो आपको डिपार्टमेंट देगा उनसे कलेक्ट करना है और अपना रिटर्न इजीली फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो आपके पास पासबुक आपको उस लॉयर या एडवोकेट या प्रैक्टिशनर को देनी पड़ेगी जिससे आप रिटर्न फाइल कराना चाह रहे हैं या खुद कर रहे हैं। और उसके अलावा आपको इंटरेस्ट इनकम का जो स्टेटमेंट होता है, अगर आपकी एफडी है तो वो आपको बैंक या वो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया हो वो आपको देता है। और साथ में आपको एक टीडीएस टीडीएस का सर्टिफिकेट भी देता है कि अगर उसने टीडीएस पे काटा है तो। और इसका आप मिलान कर सकते हैं 26 एएस जो इनकम टैक्स की साइट पे मिलता है आपको, वहां से आप डाउनलोड चेक कर सकते हैं कि कितना बैंक ने काटा है, कितना आपके पैन नंबर पे है, उतनी ही आपको रिडक्शन मिलेगी। और उसके साथ अगर मिसमैच होता है तो आप पे डिमांड आएगी, नहीं तो आपका रिफंड है वो रुक जाएगा। तो ये मैच कर लें। उसके अलावा जो सेक्शन 80C है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए कि आपने क्या क्या पेमेंट किया, उसकी आपको रिडक्शन मिलती है। आपने पेमेंट नहीं किया, आपने सिर्फ पॉलिसी आपके पास है लेकिन पेमेंट इस साल नहीं किया तो उस साल का आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट भी रिक्वायरमेंट है, एक्सपेंसेस जो आपको डिडक्शन आप क्लेम करते हो वो आपको रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि आपका पीपीएफ में जो आपने कंट्रीब्यूशन किया उसका, चाइल्ड स्कूल ट्यूशन फीस आपने पेमेंट की, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया हो, या फिर स्टाम्प ड्यूटी, प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट किया हो, हाउस लोन का, कोई सेविंग स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, म्यूचुअल फंड खरीदा हो। अब जो ईटीसी की रिडक्शन है वो 150 का इसका लिमिट है, पहले इसका 1 लाख तक था। अदर इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक सिंपल सा हाउस लोन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा जिसमें लोग ज्यादा थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। अब तक जो हाउस लोन की डिडक्शन थी इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट का ये होता था कि 2 लाख तक की आपको डिडक्शन मिलती थी अगर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है। और आपका सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं है, डीम लेट आउट या लेट आउट है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर से 17-18 के लिए, फाइनेंशियल 17-18 के लिए ये लिमिट 2 लाख ही कर दी गई है। मतलब आप अगर लेट आउट है या सेल्फ ऑक्युपाइड है तो कोई डिफरेंस नहीं है, 2 लाख का आपको पूरा डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का। एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन आपने का पेमेंट किया उसका इंटरेस्ट का तो उसका आपको रिडक्शन मिलेगा, तो आप पे उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आपने स्टॉक का ट्रेडिंग स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें आपने कितना परचेज किया, कितना सेल किया ड्यूरिंग द ईयर, उस पर कितना टैक्स बनेगा जो कैपिटल हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। थैंक यू। तो मैंने आपको कुछ छोटी सी जानकारी देना चाहिए। आई होप ये आपके लिए फायदेमंद हो। हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आस्क इट हियर एंड हैव अ टैक्स क्वेरी, सो आप हमसे टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं स्मार्ट टैक्स एक्सपर्ट से। ये हमारे मोबाइल नंबर दिए गए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारा मेल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन है आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू। तो वीडियो देखते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।